हेलो बच्चों, इट्स बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला। तो आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स के कुछ धमाकेदार क्वेश्चन के जो होते बहुत इजी होते हैं। बट होता क्या है, जब आप नंबर्स देखते हो, न्यूमेरिकल्स देखते हो, तो आप घबरा जाते हो। परसेंटेज है, अरे ये तो मैथ्स आ गई, बायोलॉजी में ये क्या हो रहा है। बट लेट मी टेल यू, आज हम आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो बहुत ही रिपीटेटिवली आते हैं आपके एग्जाम में, और एकदम ही सिंपल कॉन्सेप्ट उसमें यूज होता है। सो जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट्स वर कॉज्ड विद ड्वार्फ प्लांट, व्हाट विल द रेशियो ऑफ द डॉर्फ प्लांट इन द प्रोजनी। देखिए अब क्या किया गया है, जेनेटिक्स इज लाइक मैथ्स। जेनेटिक्स ना थोड़ा हमेशा हम बोलते हैं मैथ्स के तरीके से होती है। जब भी आपको जेनेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप हमेशा क्या करेंगे, जो भी चीज़ें गिवन है पहले उसे लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट। हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी। हेट्रोजाइगस का मतलब यही होता है कि एक हमारा डोमिनेंट, एक हमारा रिसेसिव। इसको हमने किससे क्रॉस करा दिया है, वी हैव मेड क्रॉस विद डॉर्फ प्लांट। डॉर्फ आपको पता है तभी आता है, एक रिसेसिव फीचर है, ये तभी आएगा जब होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन होने का चांस ही नहीं है। इसका मतलब हमने इसकी क्रॉसिंग करा दी कुछ ऐसे। ठीक है, अब आपको पूछा कि रेशियो क्या है डॉर्फ प्लांट का इसके साथ में। अब इसी को उठा के कर लो, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल टी, ये हो जाएगा, इसमें 2 तरीके के गैमेट बन जाएंगे, यहाँ पर सिंगल तरीके के गैमेट बन जाएंगे। अगर आप इसी क्रॉस को नॉर्मली आप करेंगे तो आप करके ऐसे देख सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक और हमारा ये बनेगा, एक हमारा और बनेगा स्मॉल टी। यहाँ पे हमारे 2 गैमेट बनेंगे ना, बट दोनों ही सेम टाइप के होंगे। और एक और बनेगा हमारे पास स्मॉल टी। ये हमारा कुछ रेशियो आएगा। क्या मैंने सही बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी है ना। तो हमारे पास क्या हो चुका है, हमारे पास 2 टॉल आ चुके हैं, 2 हमारे पास डॉर्फ आ चुके हैं। ठीक है, दीज आर 2 टॉल एंड दीज आर 2 डॉर्फ। सो बेसिकली 1:1 का रेशियो, मतलब कि हमारे पास अगर 50% टॉल आएंगे, बट यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है ना। तो परसेंटेज का मतलब है कि यहाँ पे 50% टॉल है और 50% डॉर्फ है। ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस आपका करने का। बट ये हम आपको छोटी सी ट्रिक बताते हैं, ये एक्चुअली कुछ बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना। इसमें आपको टाइम देना ही नहीं है। इट इज़ द इजिएस्ट क्वेश्चन। ये सब पुनेट्स कर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वेन एवर देर इज रिटन हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस आपको दिख रहा है, जब भी उसका क्रॉस होता है डॉर्फ के साथ, ठीक है, हेट्रोजाइगस F1 हेट्रोजाइगस इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पैरेंट। ये 2 टर्म आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, ये 2 टर्म बेटा हमें बता रहे हैं कि ये टेस्ट क्रॉस है। और टेस्ट क्रॉस का आंसर आपको पता होना चाहिए। वेन एवर देयर इज अ टेस्ट क्रॉस, हमेशा आंसर हमारा 1:1 आता है। जो भी 2 करेक्टर की हम बात करें, 50-50% आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना तो 50% आपका यहाँ पे टॉल आएगा, 50% डॉर्फ आएगा। बिना सॉल्व किए एकदम आंख बंद करके आप ये क्वेश्चन टिक करके आओ। देखो, टेस्ट क्रॉस के कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ आपको कुछ टर्म्स पकड़ना होता है। जैसे कहीं पे अगर आपको ऐसा दिया गया है कि 400 प्लांट है, उसमें से 200 आपका व्हाइट फ्लावर बना रहा है, 200 आपका पर्पल फ्लावर बना रहा है, अगर जहाँ पे 50-50 रेशियो देखो, समझ जाओ टेस्ट क्रॉस है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ क्रॉस इट इज, या फिर आपसे पूछा जाता है बताओ उसके एक पेरेंट क्या होगा। तो एक पेरेंट उसका होगा हेट्रोजाइगस टॉल, दूसरा आपका हो जाएगा रिसेसिव वाला। तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके हमारे क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो। दूसरा क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताते, देखो यहाँ पे टाइप ऑफ फिनोटाइप इन F2 जनरेशन इन डाईहाइब्रिड क्रॉस। देखो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है, कि आपको पूछा गया है कि किस टाइप का फिनोटाइप डाईहाइब्रिड क्रॉस में होता है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, ये देखें, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, फिनोटाइप क्या है, फिजिकल कैरेक्टर जो कि आप देख सको, है ना, जो कि आप ऑब्जर्व कर सको। ठीक है, तो F2 में अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस का आपको ये रेशियो याद हो, वहाँ पे हमारे पास 4 चीज़ें आती थी। एक हमारे पास आता था राउंड एंड येलो, दूसरा हमारे पास आता था राउंड एंड ग्रीन, तीसरा हमारे पास आता था रिंकल्ड एंड येलो, फोर्थ हमारे पास आता था रिंकल्ड एंड ग्रीन। यही 4 हमारे पास हमें चीज़ें देखने मिलती थी। या फिर नहीं भी अगर आपको देखने को है ना, आपको हम सिंपल से बता रहे हैं, ये तो हमें आपको पता होना चाहिए। फिर भी जैसे ही लिखा हुआ है, देखो एक फॉर्मूला होता है फिनोटाइप निकालने का, उसका फॉर्मूला होता है 2⁴n, वेर n इज इक्वल टू हेट्रोजाइगस कंडीशन, n इज इक्वल टू हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, और हेट्रोजाइगस का मतलब ये होता है हाइब्रिड। तो यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्वेश्चन में दिया है, डाई का मतलब होता है 2, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 2, तो आंसर आपका हो जाएगा 2 × 2 2 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सिंपली। अभी यहाँ पे देखिए, ऐसे सेम क्वेश्चन आपको अगर जीनोटाइप पूछ लिया जाए, तो जीनोटाइप का आपका फॉर्मूला हो जाएगा 3⁴n। अगर आपका गैमेट पूछ लिया जाए नॉर्मल कंडीशन में, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2⁴n। गैमेट का और फिनोटाइप का फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
और नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि क्रॉस हमने एक्स एक्स वाई वाई का किया, इसका किया, इसका किया, आपको इसका रेशियो बनाना है, आप बताइए कैसे बताएंगे। ठीक है, खैर ये क्वेश्चन आज के लिए हम छोड़ देते हैं। आपका अगर मन करेगा आप होमवर्क मुझे उसका कमेंट बता दीजिएगा। आपको हम एक ईजी क्वेश्चन देते हैं, एकदम ईजी से। हम आपको बोल रहे हैं कि दिस इज़ द सिचुएशन, आपको हमें बताना है इसको अगर हम इसमें कितने तरीके के गैमेट बनेंगे, इसमें कितने तरीके का जीनोटाइप आएगा। ये तीनों चीज़ें आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और उम्मीद करते हैं आपको 5 मिनट के छोटे छोटे ट्रिक्स वाले वीडियोस और न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट आपको पसंद आए हों। सो विल कंटिन्यू दिस। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली अभी इस वक्त आपका क्या चल रहा है, हमारा 20% ऑफ चल रहा है CVT वाले चैनल पर। 21 को बेटा ऑफ होने वाला है। हमारी नई बैच भी आ रही है, तो जो भी बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं घबराओ नहीं, आपका अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा CVT के थ्रू। आपके बोर्ड्स में स्टेट बोर्ड में मार्क्स नहीं उठते हैं, या फिर CBSE वाले भी आप कितने भी मार्क्स ला लोगे परसेंटेज, फिर भी बिना CVT के आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। वो कोई फार्मा का लेके हो, या आपको नर्सिंग करना हो, या फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन करना हो, कॉमर्स आर्ट्स साइंस का, तो इसको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, फीस कम रहेगी। ठीक है, तो ये कोड यूज़ करो, आपको 20% ऑफ लो, आओ सब्सक्रिप्शन लो, जो भी है यहाँ पे कनेक्ट करो, है ना। बाकी तो हम आपको मिलते रहेंगे। आपके लिए इस सेशंस पे सीरीज़ ला रहे हैं हम, आपका 3-4 सेशन अभी